एज अ न्यू वेबसाइट ओनर आपके लिए सर्वर साइड रेंडरिंग एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बारे में नॉलेज होना काफी जरूरी है। ये दोनों वेबसाइट कैसे हमारे कंटेंट को डायनामिकली वर्कलोड प्रोवाइड आउट करती हैं, कैसे उन पेजेस के कलेक्शन के साथ ये वर्क कर कर हमारी वेबसाइट के इंटरफेस को लोड करती हैं, जो भी हमने अपने डेटाबेस के अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स रखे होते हैं, उस सब का कॉन्सेप्ट एज अ न्यू वेब डेवलपर आपके लिए होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइट सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारी HTML डॉक्यूमेंट्स जो है वो फुली रेंडर की जाती हैं। उसके बाद हमारा ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे कंपाइल करता है एंड देन हमारी वेबसाइट का फाइनल लुकअप हमें नजर आता है। मिसाल के तौर पे आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख सकते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ फेसबुक की वेबसाइट से रिलेटेड। आपने अगर फेसबुक की वेबसाइट विजिट करनी हो तो आप सिंपल क्या करते हैं, अपने ब्राउजर में जाकर facebook.com लिखते हैं। तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, एज अ यूजर उस साइट की रिक्वेस्ट करते हैं। आप जैसे ही facebook.com लिखकर इंटर करते हैं तो बैकएंड पे क्या होता है कि फेसबुक का जो HTML स्ट्रक्चर है वो लोड होने शुरू हो जाता है। आपने समटाइम देखा होता है ना कि स्ट्रक्चर आ रहा होता है लेकिन वेबसाइट लोड हो रही होती है। अक्सर अगर आप फेसबुक के अलावा कोई और वेबसाइट विजिट करें तो कहीं बटन नजर आ रहे होते हैं, कहीं इमेजेस थोड़े नजर आ रहे होते हैं, फिर टेक्स्ट आ रहा होता है। तो वो क्या होता है कि वो HTML का जो उसका स्केलेटन होता है उसको रेंडर कर रहा होता है। वो इतना अट्रैक्टिव तो नहीं होता यूजर के लिए, लेकिन फिर भी यूजर को इतना जरूर पता होता है कि हाँ, ये वेबसाइट मेरे पास लोड होकर आ रही है। इससे क्या होता है कि इससे यूजर आपकी वेबसाइट को छोड़कर नहीं जाता। उसको पता होता है कि चलने अगले 2-3 सेकंड में शायद ये वेबसाइट जो है वो मेरे पास लोड हो जाए, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो लोड हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि HTML स्ट्रक्चर क्योंकि बिल्कुल आपके पास स्मॉलर कोड में बना होता है तो वो फौरन से लोड हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जो ग्राफिक का काम होता है, बाकी की चीजें होती हैं जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट जेएस में एनिमेशन टेलमेंट सीजर्स का यूज करके जो एनिमेशन होती है, वो सारी एनिमेशन जब तक आ रही होती है तो वो नॉट अट्रैक्टिव जो हमारा लुक होता है HTML का, वो भी काबिले कबूल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होता है कि हमारी जो भी कोई वेबसाइट होती है वो सर्वर के अकॉर्डिंगली डिप्लॉय हो जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम जब भी सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज करते हैं तो हमें एक फायदा ये होता है कि आप देखें, अगर मेरा HTML का स्ट्रक्चर लोड हो जाता है तो मेरा यूजर सर्वर साइड रेंडरिंग के मुताबिक मेरी वेबसाइट पे रह जाता है, अनलेस मेरी वेबसाइट पूरी तरीके से लोड हो जाए। ज्यादा से ज्यादा केसेस में हमने देखा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कि यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर 2.5 सेकेंड्स तक जो है वो डिप्लॉयमेंट करता है, अगर आपकी वेबसाइट पे HTML स्ट्रक्चर्स यूटिलाइज किए जाते हैं। यानी कि अगर आपका HTML स्ट्रक्चर नजर आ जाता है तो सर्वर साइड रेंडरिंग के थ्रू अगर आपकी वेबसाइट लोड भी नहीं होती तो तब भी 2.5 सेकेंड्स तक यूजर वहां पर डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड आउट करता है। ये सेकेंड्स टू मिनट में वेरी करता है, डिपेंड ऑन द यूजर इंटरफेस एंड यूजर्स रिक्वायरमेंट। इसमें फायदा क्या होता है, जब हम सर्वर साइड रेंडरिंग की बात करते हैं, SEO के लिए काफी अच्छा होता है। HTML यूज हो जाता है तो इससे क्या होता है कि यूजर छोड़कर नहीं जाता, वेबसाइट छोड़कर नहीं जाता, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से होती है। हमारा जो मेन यहाँ पे पॉइंट होता है इनिशियल लोडिंग का, कि यानी कि मेरा HTML स्ट्रक्चर इनिशियली लोड हो जाए तो वो भी यहाँ पर अच्छे से कंपाइल्ड हो जाता है। इसके अलावा मेरे जो लार्जेस्ट कंटेंट होते हैं वो भी किसी हद तक यहाँ पे फास्ट इनिशियलाइजेशन की वजह से क्या होते हैं कि लोड आउट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब हर चीज का कोई ना कोई ड्रॉबैक भी होता है। तो इसी तरीके से सर्वर साइड रेंडरिंग का ड्रॉबैक क्या है कि आप जब सर्वर साइड रेंडरिंग को यूज करते हैं तो अगर आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट पे काफी सारे लोग चले जाएं तो वो अक्सर क्रैश कर जाती है। जिस तरीके से हम किसी एजुकेशन वेबसाइट का विजिट करते हैं, वो स्मॉलर सर्वर्स पे होती हैं, तो एक वक्त में अगर काफी लोग वहां पर चले जाते हैं तो उनका सर्वर बैठ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, लोग आपकी वेबसाइट को जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। तो सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर एक नुकसान जो हमें देखने को मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। इसके वाइस वर्सा चलें क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात, तो जो लोग स्टार्टिंग में अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना सीखते हैं उनको हमेशा क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बारे में बताया जाता है। लोकल होस्ट वेबसाइट्स बनाई जाती हैं एंड देन हम उसको डिप्लॉय करते हैं। इमेज के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट देते हैं, सर्वर जो है वो हमारे पास यहाँ पे फाइल्स को भेजता है। HTML के अंदर फाइल JS के साथ लिंक होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि HTML का जो स्ट्रक्चर आ रहा था, यानी कि वेबसाइट का जो पहले स्ट्रक्चर आ रहा था वो स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक पेज आ रहा होता है जब तक HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ कंबाइन नहीं होती। फिर HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ कंबाइन होती है, उस HTML को वो
जावास्क्रिप्ट के कंस्ट्रक्टेड डोम में शिफ्ट करता है, अब तक आपकी वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ रही होती। इसके साथ-साथ क्या करता है, जो हमने सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ उसको दी होती हैं, जावास्क्रिप्ट की, आपने नेक्स्ट.जेएस की जो प्रॉपर्टीज़ दी होती हैं, वो सबको एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है, फिर उनको एचटीएमएल के साथ मिलाता है, स्टिल स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट नहीं आ रही होती। फिर उसके बाद जाके ब्राउज़र जो है वो क्या करता है, जब सब चीज़ें एक साथ कंबाइन कर लेता है, फिर वो जावास्क्रिप्ट का कोड पढ़ता है और फिर जाकर मेरी वेबसाइट मुझे नज़र आती है। तो इस पूरे केस में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो होती है वो पूरी ब्लैंक होती है। तो जब वो पूरी की पूरी ब्लैंक होती है, उस पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल इस तरीके से है कि जब आप नेक्स्ट.जेएस के अंदर अपने वेबसाइट्स बना रहे होते हैं और कभी आपने कोई कोड गलत लिखा तो आपने देखा होगा कि हमेशा से एरर डिप्लॉय हो जाता है। तो जैसे ही एरर डिप्लॉय होता है, हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन जाके चेक करते हैं कि जी हमारे कोड में कहाँ प्रॉब्लम है कि जिससे हमारी वेबसाइट लोड नहीं हो रही। सर्वर रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को, जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़ करता है, फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करता है और फिर पेज लेकर आता है। तो ये जो पूरा का पूरा क्लाइंट साइड रेंडरिंग का मेरे पास यहाँ पे पोज़ीशन है, उसमें मेरी वेबसाइट जो होती है वो बिल्कुल आखिर में जाके लोड होती है जब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, एक तो ये सर्वर पे नहीं रखी होती, ये सिर्फ़ क्लाइंट साइड होती है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर इसको यूज़ करते हैं। जैसे भी आप नेक्स्ट.जेएस सीख रहे हैं, तो आप जो भी वेबसाइट्स बना रहे हैं, जो भी वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं, वो सिर्फ़ आप अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग को जो है वो फ़ोकस करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या दूसरी वेबसाइट्स जिनको आप विज़िट करते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स ही क्यों ना हो, वो सब सर्वर पे रखी होती हैं, सो वो अराउंड द ग्लोब कहीं पर भी वर्किंग कर सकती हैं। तो उनका एक फ़ायदा ये होता है, लेकिन क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर हमें ये फ़ायदा नहीं होता। लेकिन क्लाइंट साइड रेंडरिंग के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे क्या हैं कि इसमें आपके पास बेटर यूज़र इंटरफ़ेस होता है। यूज़र को पता होता है कि हाँ, मैंने अभी जो भी चेंजेस किए हैं मेरी क्लाइंट के अकॉर्डिंगली अगर वेबसाइट बन रही है, तो वो भी लोड होकर आएगी, मुझे पता चल जाए कि ये कैसी बन रही है। सर्वर जो होता है वो आपका नहीं बैठता, क्योंकि आपका अपना कंप्यूटर ही एज़ अ लोकल सर्वर वर्क कर रहा होता है, तो आपका कंप्यूटर अच्छे से चल रहा है, तो आपका सर्वर भी अच्छे से चल रहा है। लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग में अगर सर्वर में कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है, तो सबकी वेबसाइट्स डिप्लॉय हो जाती हैं। बट एज़ आई कैन से प्रीवियसली कि हर चीज़ का यहाँ पे कोई ना कोई ड्रॉबैक भी होता है। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग के ड्रॉबैक की बात करें तो बहुत स्लोली वर्क करता है, एसईओ नहीं कर सकते हम, इसकी कैचिंग जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पर एसईओ के पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स नहीं किया, तो मेक श्योर कीजिए कि उसको मेरे चैनल से चेकआउट कीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लेकिन दोनों की बात अगर कंक्लूजन करूँ, तो सर्वर साइड रेंडरिंग उन लोगों के लिए अच्छी है जो गूगल के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं, गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करा के अर्निंग करना चाहते हैं, और क्लाइंट साइड रेंडरिंग उन लोगों के लिए अच्छी है जो अभी वेबसाइट्स बनाना सीख रहे हैं, फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, उस पे काम करना सीख रहे हैं एंड अपने वेबसाइट्स को एक अच्छे डिप्लॉयमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आप नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर अपने वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं एंड इनको क्रिएट आउट करते हैं। आप इसके लिए नेक्स्ट.जेएस का फ्रेमवर्क यूज़ कीजिए या रिएक्ट का फ्रेमवर्क यूज़ कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आप मुझसे लाज़मी कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही साथ अगर आप अब तक मेरी नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे, तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाज़मी चेकआउट कीजिए। हम आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं और क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अकॉर्डिंगली उसको डिप्लॉय करना भी बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ, तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।